AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत में आज प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन की धूम सुनाई दे रही है। इस मौके पर भाजपा सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्रियों समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी है। भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा, आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु प्राप्त करें। वहीं उपराष्ट्रपति ने बधाई देते हुए कहा, राष्ट्र की सेवा में समर्पित आपके स्वास्थ्य, दीर्घायु, यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। गृह मंत्री ने बधाई देते हुए कहा, मोदी जी की जीवन का क्षण गरीबों, किसानों का, वंचितों की सेवा में समर्पित है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर भाजपा के सेवा समर्पण के अंतर्गत सेवा कार्य में भाग लें और साथ ही भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। 2020 तक काम किया है। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रधानमंत्री के संकल्प व समर्पण ने देशवासियों में नई ऊर्जा व आत्मविश्वास पैदा किया है, जिससे आज देश ने नए कीर्तिमान स्थापित कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा सशक्त व निर्णायक नेतृत्व मिला है, जिसने दशकों से अपने अधिकारों से वंचित करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने से पुनः समाज में गरिमामयी जीवन दिया, बल्कि अपने अथक प्रयास परिश्रम से विश्व भर को ये दिखाया कि एक प्रजावत्सल नेतृत्व कैसा होता है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ देश को समय से आगे सोचने और परिश्रम की पराकाष्ठा से संकल्प को सिद्ध करने की सोच दी, बल्कि उसको चरितार्थ करके भी दिखाया। रक्षा मंत्री ने भी प्रधानमंत्री को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, अपने निर्णय लेने की क्षमता, कल्पनाशीलता और दूरदृष्टि के लिए विख्यात प्रधानमंत्री ने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप देने का जो संकल्प लिया है, वो उनके वजन और प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आपने अब तक कार्यकाल में प्रधानमंत्री के विकास और सुशासन के कई नए अध्याय लिखे हैं। भारत को सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी देश के रूप में विकसित करने का उनके जन्मदिन पर यही शुभकामना है। SCO समिट में प्रधानमंत्री की नसीहत। प्रधानमंत्री ने कहा, बढ़ती कट्टरता क्षेत्रीय समस्याओं की मुख्य वजह है। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन समिट को शुक्रवार को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा, मेरा मानना है इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और भरोसे की कमी से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर SCO को पहल कर कार्य करना चाहिए। कृषि कानून के विरोध में किसानों का संघर्ष जारी है। तीनों केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में आज आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने काला दिवस मनाया। काला दिवस को देखते हुए दिल्ली NCR के विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन करने के साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक होने वाले विरोध मार्च के कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जिस वजह से नई दिल्ली जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही यूपी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी में आज भी टला नहीं है बारिश से तबाही का खतरा। मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार दूसरे दिन आज भी बारिश का खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को एहतियात बंद रखने का आदेश कल ही जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उनमें बांदा, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर देहात, हरदोई, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ शामिल है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में
बुधवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर ढा दिया है। गुरुवार को जगह जगह मकान, दीवार, पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। रेलवे ट्रैक पर OHE लाइन टूट जाने से कई ट्रेनों के पहिए थम गए। विमान सेवा बाधित हुई है। बिजली व्यवस्था चरमरा गई। कुल 50 लोगों की मौत भी हो गई, कई घायल हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अवध क्षेत्र में हुआ है। लखनऊ में 3 समेत यहां 21 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप के साथ अब डेंगू और वायरल का कहर भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और फिरोजाबाद में अब तक डेंगू से 12 मौतें दर्ज हुई हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 24 घंटे के दौरान 10 बच्चों और किशोरों सहित 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं हरियाणा में भी डेंगू के मामले सामने आए हैं। CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया, मेरठ में 142 डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 83 सक्रिय मामले हैं और बुखार के कारण अभी तक 15 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों को मदद का हाथ बढ़ाने वाले सोनू सूद अब खुद मुश्किलों में घिर गए हैं। आयकर विभाग की टीम बीते 3 दिनों से उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है, जिसमें मुंबई, पुणे समेत कुल 6 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई की चारों ओर निंदा शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि सूद के विपक्षी दलों की सरकार के साथ जुड़ने के कारण ये कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र के मंत्रियों के खिलाफ जारी कार्रवाई साजिश है। मुंबई के मंदखोर इलाके के स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढह गया। फ्लाईओवर के ढहने के कारण 14 श्रमिक जख्मी हो गए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। हादसे में जख्मी मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया और फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही जोन 8 के DCP मंजुनाथ सिंह ने बताया, BKC मेन रोड और सेंटा क्रूज चैम्बूर लिंक रोड को जोड़ने वाला निर्माणाधीन फ्लाईओवर एक हादसे के चलते सुबह करीब 4 बजे ढह गया। तालिबान को IMF से करारा झटका। फंडिंग के लिए रखी ये शर्त, नहीं मिलेगी कोई मदद, निलंबित किए रिश्ते। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने वाले तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने करारा झटका दिया है। IMF ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिलहाल खत्म कर लिया है। IMF ने कहा कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्टता आने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलंबित रहेगा। वैश्विक संस्था ने कहा कि वो अफगानिस्तान के आर्थिक हालात से बेहद चिंतित है और उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश में किसी मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। तालिबान अफगान में लगातार इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। अफगानिस्तान के कांधार में खाली सैन्य छावनी में पनाह लेने वाले गरीब अफगान को घरों से निकालने के आदेश दिए गए हैं। इस तालिबानी आदेश के विरुद्ध बेघर होने वाले सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा, उन्हें नहीं पता कि अब वे कहां जाएंगे। वहीं तालिबान कार्यकर्ता परिसर में आया और कई प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने को मजबूर किया। तालिबान अपने लड़ाकों के रहने का प्रबंध करने के लिए 2500 परिवारों को उनका सारा सामान छोड़कर जाने को कह रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद विश्व में जोरदार राजनीतिक बदलाव देखा जा रहा है और आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस बीच ही अमेरिका ने बयान जारी करते हुए कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं अमेरिका ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात भी कही जो आतंकी संगठनों को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका ने तुर्की में सक्रिय अल-कायदा के 5 समर्थकों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। इन्होंने आतंकी समूह को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान की थी। वहीं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को अमेरिकी सीनेटरों के समूह द्वारा लिखे गए पत्र ने तालिबान को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का आग्रह किया है।